नो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसको स्किप मत बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आज की जो हम कथा लेकर आए हैं उसका नाम है तिरुपति बालाजी का संपूर्ण रहस्य, भगवान विष्णु पत्थर क्यों बने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। यह कथा पुराणों, लोक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। कलयुग के लिए भगवान का स्थायी अवतार। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तब पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे कम होने लगा। मनुष्य का मन अशांत, स्वार्थी और भौतिक सुखों में डूबने लगा। देवताओं को भय हुआ कि कलयुग में लोग कठिन तपस्या या ध्यान नहीं कर पाएंगे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे पृथ्वी पर ऐसे रूप में रहें जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो, चाहे वह धनी हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी। भगवान ने कहा, मैं मूर्ति रूप में रहूँगा ताकि कलयुग में भी मेरे दर्शन सरल रहें। इसके बाद वे दक्षिण भारत के वेंकटाचल पर्वत पर प्रकट हुए। यह स्थान बाद में तिरुमला कहलाया। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ गहन तप किया। तप इतना गहरा था कि उनका शरीर स्थिर, शांत और निर्जीव जैसा दिखने लगा, जैसे पत्थर। लेकिन यह निर्जीवता नहीं बल्कि योग की सर्वोच्च अवस्था थी। इस रूप को अर्चा अवतार कहा जाता है, यानी भगवान का वह रूप जिसमें वे मूर्ति में स्वयं निवास करते हैं। लक्ष्मी जी का वियोग और विष्णु का पृथ्वी आगमन। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब वे वैकुंठ पहुँचे तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया। भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि ऋषि के पैर दबाने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ, क्योंकि वे विष्णु की छाती में निवास करती हैं। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। लक्ष्मी जी के बिना वैकुंठ भी विष्णु को सूना लगा, इसलिए वे भी पृथ्वी पर आए और तिरुमला पर्वत पर तपस्या करने लगे। वे साधारण मनुष्य की तरह रहने लगे, बिना वैभव, बिना सिंहासन, बिना शंख चक्र के। समय बीतता गया। उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि वे समाधि में स्थिर हो गए, बिल्कुल अचल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल पत्थर समान। यही अवस्था आगे चलकर बालाजी के रूप में प्रकट हुई। पद्मावती विवाह और कुबेर का ऋण। पृथ्वी पर रहते हुए भगवान विष्णु ने राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती देवी का मंदिर आज भी श्री पद्मावती अमावरी टेम्पल में स्थित है। विवाह के लिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। मान्यता है तिरुपति में चढ़ाया गया धन उसी ऋण को चुकाने के लिए है। इसलिए यह मंदिर दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक है। विवाह के बाद भगवान ने घोषणा की, मैं कलयुग के अंत तक यहीं रहूँगा। उन्होंने अपना दिव्य चैतन्य मूर्ति में स्थापित कर दिया, यानी
उनका जीवित स्वरूप पत्थर के भीतर निवास करने लगा। भक्तों का पुजारियों के अनुसार कई रहस्यमयी बातें इस मूर्ति को अद्वितीय बनाती हैं। मूर्ति का तापमान सामान्य पत्थर जैसा ठंडा नहीं। प्रतिदिन पसीना पोंछा जाता है। मूर्ति के बाल असली माने जाते हैं। मूर्ति पर चढ़ाए फूल पीछे से मिलते हैं। मान्यता, मूर्ति की पीछे से समुद्र जैसी ध्वनि सुनने की कथा। दीपक कभी बुझते नहीं। परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टि से इनकी अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन आस्था कहती है यह पत्थर नहीं, स्वयं भगवान का जीवित निवास है। यह कलयुग का सबसे जागृत धाम है। अंतिम निष्कर्ष, भगवान पत्थर क्यों बने? भगवान विष्णु पत्थर नहीं बने। उन्होंने पत्थर को अपना शरीर बना लिया ताकि हर व्यक्ति उन्हें देख सके। बिना कठिन साधना के भी दर्शन मिलें। कलयुग में ईश्वर सुलभ रहे, भक्तों का विश्वास बना रहे। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में आप लोग लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री द्वारकाधीश। ओम नमः शिवाय।